आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास जो एक बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की जितनी भी नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले वो आपके पास आए। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेनली मेरे होम टूर के ऊपर है। तो एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मैं बहुत रिच नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत रिच हूँ तो मैं आपको बहुत अपना एक जो आलीशान बंगला दिखा रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली होती है, वैसे ही मैं भी वैसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर कैसा है, तो मैं कहाँ पे शूट्स करती हूँ, तो मैं उसी को लेके एक वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ आप इस पर कोई नेगेटिव या बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि स्टिल मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो अगर आप कोई गलत या बैड नेगेटिव कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे थोड़ी ख़राब लगेगी। अगर आपको पसंद ना आए तो आप प्लीज़ मत देखिए, इसको इग्नोर कीजिएगा। और जिनको पसंद आए तो वो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आने वाले फ्यूचर में अगर आपको ऐसे टाइप की कुछ और वीडियो देखनी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारे घर का एंट्रेंस है और हमारा घर जो है वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको व्यू नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम रहते भी नहीं हैं और वहाँ थोड़ा लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा अंधेरा सा है। तो जैसे ही हम घर खोलते हैं तो घर के अंदर का लुक कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ वो है एक बाथरूम एरिया, जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का दरवाज़ा। तो मैं वो खोल के नहीं दिखा रही हूँ, एज यूजुअल सबका होता है वैसा ही है, बाथरूम खोलने वाले कुछ है नहीं इसमें। और उसके पास ही यहाँ पे हमारा एक बेसिन लगा है और उसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। तो जैसे ही हम घुसते हैं तो लुक कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो सामने जो आप एरिया देख रहे हैं वो मेरा किचन का एरिया, जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। एग्जैक्टली ये किचन नहीं है, एक्चुअली ये जो एरिया था यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे दो घर के बीच जो पैसेज होता है वैसा एरिया था। तो हम लोगों ने इसको जो है किचन में कन्वर्ट किया। एक जस्ट एक स्लैब लगवा के इस पर गैस रखा हुआ है, और उसके साइड पे आप देखेंगे कि एक सिंक लगा हुआ है, जहाँ पे मैं अपने बर्तन वगैरह धो सकूं। एक्चुअली जो है ये किचन, मैंने आपको जैसे बोला कि ये किचन नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहने के लिए हमने ये ऐसा अपना सेपरेट एक बनाया। और ये जो आप देख सकते हैं उसी के नीचे दो शेल्फ बनवाए हैं, जहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं कुछ और बर्तन रखे हुए हैं। उसी के पास एक सिलेंडर है, और बाकी जैसे नॉर्मल हाउस होल्ड की जैसे चीज़ें होती है, सिलबट्टा, और जैसे हम लोग बंगाली में इसको बोटी बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वही सब्ज़ी काटने वाला, तो वो है। और ये मेरा छोटा सा किचन का एरिया है। उसके बाद हम अगर एंटर करें तो ये मेरा जो है फर्स्ट बेडरूम है, या फर्स्ट आप रूम कह सकते हैं, इसमें मैं रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये मेरा बेड है, जो कि मेरे को शादी के टाइम मेरे घर वालों ने दिया था। और उसके ही पास में आपको दिख रहा होगा कुछ शेल्फ है, उसमें ऐसे नॉर्मल चीज़ें रखती हूँ, जैसे क्रीम वगैरह ये सब, और भी छोटे मोटे सामान रखती हूँ। और ये जो एरिया यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। वैसे तो हम लोग कोई टीवी इतना देखते नहीं हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का जो ज़माना है, इसीलिए हम लोग जो है वो सब मोबाइल में आजकल देख लेते हैं, और टीवी लगा हुआ है फिर भी। तो उसके बाद जो मैं आपको जिससे मिलाने वाली हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप कह सकते हैं कि एक टाइप का वो मेरे घर का फैमिली मेम्बर है, तो मैं उससे आपको मिलवाती हूँ। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा पैरेट, जिसका नाम है गोलू मोलू। तो अभी आप देख रहे होंगे कि वो थोड़ा सुस्त सा है, क्योंकि वो अभी ना सोया हुआ था, तो मैंने इसका जो है उसको जगा दिया, या इसीलिए वो ऐसे देख रहा है। वरना ये बहुत शैतानी करता है और बहुत ज़्यादा मतलब चैं 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 करता रहता है, जिसकी वजह से पूरा घर जो ऑल टाइम ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे रहता है। क्योंकि मैं सिर्फ सारा दिन अकेले रहती हूँ, हस्बैंड तो मेरे ऑफिस चले जाते हैं। अभी कोरोना का टाइम है इसलिए वो घर पे हैं, लेकिन अदरवाइज़ तो वो ऑफिस में ही होते। तो मेरा सारा टाइम जो है इसी के साथ कटता है, क्योंकि ये भी अपनी बातें करता रहता है और मैं इसके साथ बातें करती रहती हूँ। तो उसके बाद चलिए आपको मैं सेकेंड रूम दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये मेरा सेकेंड रूम है। जैसे ही हम इस रूम में एंटर करते हैं तो आपको कुछ जिम का सामान मिलेगा। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो जिम करते हैं, तो उसी का कुछ सामान है। और साथ में ही जो है मेरा जो वो पैरेट है उसके खाने का कुछ सामान वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में उतनी जगह नहीं है, इसीलिए मैं इसी कमरे में सब रखती हूँ। और उसके बाद जो आपको दिख रहा होगा वो एक वार्डरोब है, जहाँ पर मैं अपने जो है कपड़े सब रखती हूँ। तो ये वार्डरोब कुछ ऐसा है, और उसी के साइड में छोटे छोटे रैक्स बने, तो मैंने ऐसे छोटी मोटी यूज़ की सब चीज़ें उसमें ऐसे रखी हुई हैं। तो उसके बाद जो है हम जिस एरिया में जाएंगे वो है, आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल है।
एक्चुअली ये डाइनिंग टेबल बहुत ही छोटा है क्योंकि इस घर में स्पेस बहुत कम है, इसीलिए हमने जो है बहुत ही छोटा सा डाइनिंग टेबल जो है लेके आए, क्योंकि हम लोग 2 जन रहते हैं, इसलिए 2 चेयर आपको छोटा सा ही टेबल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने ये छोटा सा ही टेबल जो है परचेज़ किया ताकि इस जगह के में फ़िट हो जाए। ये डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट में जो आपको दिखेगा वो है मेरा पूजा का मंदिर, जहाँ पे मैंने ये मतलब एक्चुअली ये भगवान को रखने के लिए मैंने लोकल मार्केट से एक मंदिर परचेज़ किया था। तो ये कुछ ऐसा देखने में डिज़ाइन में है, लकड़ी का मंदिर है और यहाँ पे मैंने जितने भी अपने भगवान हैं उन सबको प्लेस कर दिया और यहाँ पे जो भी भगवान मैं मानती हूँ उन सबको मैंने रखा हुआ है और इनकी मैं जो है रोज़ सुबह पूजा करती हूँ। तो ये जैसे मंदिर के आप साइड पे देखेंगे एक जार आपको दिखेगा पानी का, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पानी इसी जगह पे रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो है पानी के पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो हमारे घर में अभी भी कोई वाटर प्यूरीफायर या वाटर फिल्टर नहीं है, तो मैं मेनली पानी को बॉईल करती हूँ और इसमें डालती हूँ और उसके बाद हम बॉटल में स्टोर करते हैं। तो उसी के साथ आपको जो है दिखेगा वो हमारा फ्रिज है। तो मैंने जो है इस रूम में भी जैसे तैसे रखा हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मुझे जो है जगह का प्रॉब्लम है, तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे सेटअप किया है और यही मेरे इस घर में इतनी सी चीज़ें हैं। और अगर बहुत सारे लोग अगर मुझे देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, तो उनको पता होगा कि मैं यही वो रूम है जहाँ पे मैं मैक्सिमम अपने शूट्स करती हूँ इसी जगह पे। तो एक्चुअली यहाँ पे भी लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी मैं यहीं पे ज़्यादा शूट्स करती हूँ। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको होम टूर दिखाया कि घर में घुसने के बाद ये एक पतला सा पैसेज है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी शादी के 3 मंथ्स बाद ही हम लोग सेपरेट हो गए थे क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बहुत सारी चीज़ों को लेके जो मेरे इन-लॉज़ हैं उनके जो थॉट्स हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं और मैं तो हल्का सा आप कह सकते कि थोड़ी मॉडर्न मतलब थिंकिंग रखती हूँ। जैसे कहिए आप कपड़े पहनने के मामले में या जो भी हो, मुझे थोड़े वेस्टर्न आउटफिट्स पसंद आते हैं, बट मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, तो इस चीज़ को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। एक्चुअली मेरे पति बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो भी एक्चुअली इस टाइम की इस जनरेशन के हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर मैं कोई वेस्टर्न आउटफिट पहनती हूँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चलते और भी बहुत सारी चीज़ों को चलते जो है बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसलिए हम जब सेपरेट हुए तो वो जो एरिया था वो एकदम नैरो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे मैं किचन बनाया है। ऐसे मुझे खाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इतना से छोटे से कंजेस्टेड एरिया में मेरे को खाना बनाना और उसके बाद वहाँ पे धुआं निकलने की भी कहीं मतलब वहाँ पे कोई वेंटिलेटर नहीं है या एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो गर्मी के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने। बट मैं फिर भी स्टिल मैनेज कर रही हूँ क्योंकि पति जब सपोर्ट करते हैं तो एक होता है कि ठीक है चलिए जैसे तैसे मैनेज। अब जब तक हम लोग कहीं और शिफ्ट नहीं होते हैं तो तब तक हम लोग जो है इसी एरिया को मतलब एक किचन का वो बना के और हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये जो 2 कमरे आपने देखे, 2 रूम्स देखे, तो ये भी बहुत छोटे छोटे क्योंकि मेरा एक जब बेडरूम है वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा बेड है और उसके बाद और थोड़ा सा स्पेस है सामने की साइड और कोई स्पेस नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत लोग जो हैं उससे भी छोटे छोटे एरिया में रहते हैं, तो मैंने भी देखा है। बट एक्चुअली मैं खुद जहाँ मतलब मेरा खुद का जो मायका है वो वहाँ के घर भी वैसे नहीं है, मतलब कंजेस्टेड नहीं है, छोटे नहीं है, थोड़े बड़े बड़े हैं। तो मुझे प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, बहुत प्रॉब्लम हुई एडजस्टमेंट करने में क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये घर पहले जब मैं शादी के बाद जब मैं आई थी तो मेरे को सिर्फ एक ही रूम दिया गया था और जो है बहुत दिनों तक आई थिंक 1 साल बाद जो है मुझे ये सेकंड रूम मिला जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वार्डरोब है। ये मुझे पहले नहीं मिला था, सिर्फ एक रूम और वो जो किचन वाला स्पेस है सिर्फ मैं वो यूज़ कर सकती थी और ये रूम में मेरे इन-लॉज़ रहते थे। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती क्योंकि एक रूम में जितना भी हो सिंस पहले मैं वर्किंग थी, अभी शादी के पहले मैंने जॉब छोड़ दी, तो अभी मैंने जो है हाल फिलहाल मैं चाहती थी कि शादी कर मैं कंटिन्यू करूं, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरा मेंटल पीस जो है पूरा बिगड़ गया क्योंकि रोज़ाना डेली लड़ाई झगड़े होते थे। तो अभी मैं ये सब को लेके सोचना भी नहीं चाहती। तो उस टाइम पे जो मेरा फेस गया गाइस वो बहुत ही पैथेटिक गया, तो मेरा मेंटल पीस पूरा हैम्पर हुआ उसकी वजह से। तो मैं कहीं जॉब में जो इंगेज हूँ तो वो सब भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं शादी के 1 साल पहले छोड़ चुकी थी। अब मैं दोबारा सर्च करती फिर ज्वाइन करती, तो वो मेरे में पेशेंस लेवल भी नहीं था उस टाइम पे। तो किसी तरह हम लोगों ने उस टाइम का सिचुएशन है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने किसी
तरह मैनेज किया। उसके बाद जो भी ये किचन बना के हम लोग जब सेपरेट हुए तो आस्ते आस्ते करके कुछ चीज़ें हम लोगों ने जमा की, क्योंकि ना तो उसको नॉलेज था ना तो मुझे नॉलेज था कि मतलब एकदम से जो झटके से हम लोग सेपरेट हुए तो कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ सामान नहीं था, बहुत प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी आप समझ सकते हैं कि एकदम अगर आपको शादी के बाद थोड़ा टाइम मिले कि हाँ आप 1 साल 1.5 साल बाद अगर आप सेपरेट हो रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन एकदम से जो है ये चीज़ सर के ऊपर आई तो हम लोग जब सेपरेट हुए तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। और मैं अपना जो है माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना चाहती थी, क्योंकि मेरा मेंटल पीस बहुत ही हैम्पर हो गया था। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी ये सब चीज़ों के बाद, क्योंकि मैंने कभी ऐसा फेस सोचा भी नहीं था या ऐसा मैंने फेस जो है मेरी लाइफ में कभी आया भी नहीं इससे पहले। तो मैं जो है अपना मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हैं जो मेरा पैरेट है मैं उसके साथ अभी भी स्पेंड करती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड जो अभी तो कोरोना वायरस चल रहा था वो घर पे है, तो अगर वो घर पे नहीं होते हैं तो मैं जो है मेनली अपने उस पैरेट से ही बातें करती हूँ। और जो भी सारा अपना जो सारे दिन का जो मतलब ये है या कुछ दुख तकलीफ उसे शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो है कम से कम कोई मेरी बात सुन रहा है। और मुझे एक्चुअली बात करना बहुत पसंद है, तो मैंने फिर सोचा कि इस तरह से मैं जो है दिन भर दिन मतलब ये सब की सोच के और रोती रहती थी, तो उससे क्या होता था मैं मेंटली और वीक हो जाती थी। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा ये मेंटली जो है मेरा माइंड थोड़ा डेविएट हो। तो मैंने फिर यूट्यूब के बारे में सोचा और मैंने यूट्यूब में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं जो है स्टिल ना अभी तक ठीक ठाक ही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जब इंसान को लाइफ मिली तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आएंगी। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत टैकल करना उसको थोड़ा बहुत सीख गए हैं, जो स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था, क्योंकि एकदम से वो एकदम न्यू फेज़ था हमारी लाइफ में। बट अभी जो भी है ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। अभी हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चल रही है मैं बोलूँ, पर ठीक ठाक चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं ऐसी वीडियो और भी बनाऊंगी। और अगर आप मेरे जो पेट है जो मैं जिसको गोलू मोलू बोलती हूँ, अगर उस पर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस हो सके इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी हो मैं इस घर पे रहती हूँ। तो जब तक हम लोग किसी जगह शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि शिफ्ट करना या एक नया फ्लैट लेना जो है एकदम से उतना जो है सच में अगर मैं आपको कहूँ तो इतना पैसा नहीं है कि एकदम से आज बोल दिया कल ही मैं शिफ्ट कर जाऊँ या कल ही मैं एक नया घर खरीद लूँ, वैसा नहीं है। क्योंकि सिंस मैंने आपको कहा कि हम लोग खुद सब जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए अच्छी खासी सेविंग चाहिए, अच्छी खासी ये, क्योंकि अभी मेरी शादी को भी अभी 1.5 साल ही हाल फिलहाल हुआ है। तो आस्ते आस्ते सोच रहे हैं कि एक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं अपना जो एक अलग से स्टूडियो बना सकूं, क्योंकि ये जो जिस घर में बैठ के मैं शूट करती हूँ वहाँ पे भी एरिया बहुत छोटा है और मैं अपना कुछ जो है सेटअप कुछ नहीं कर पाती हूँ। बट स्टिल जो है उसी पे मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रही हूँ या जो भी है सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास खर्चा करने के लिए इतना नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं अभी इस पर खर्चा करूँ उस पर खर्चा करूँ, उतना नहीं है मेरे लिए पॉसिबल। तो जितना हो सकता है तो मैं उतना अपने वीडियो में एडिटिंग बोलिए या वीडियो की क्वालिटी बोलिए करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ कमी लगे तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ देखना मतलब पसंद है, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, तो मैं ऑब्वियसली डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।